हे वाल्मीकि, क्या आपको चिंतित करता है? हे मुनिवर नारद, क्या इस धरा पर कोई ऐसा मनुष्य है, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुणी, पराक्रमी, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी? हे मुनि, ऐसे दुर्लभ गुण एक व्यक्ति में मिलना कठिन है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं। हे देवर्षि, मैं उस महापुरुष के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। अवश्य, मैं आपको उनके गुणों के बारे में बताता हूं। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राम, जो अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले, अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और धैर्यवान हैं। हे देवर्षि, मुझे उनकी कथा सुनाएं। मेरे हृदय में अब राम कथा सुनने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई है। नारद मुनि वीणा की झंकार के साथ संक्षेप में कथा सुनाकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। वाल्मीकि जी रामायण की रचना का संकल्प लेते हैं। दृश्य 2। अयोध्या का राजमहल, राजा दशरथ की व्यथा। अयोध्या नगरी धन धान्य से परिपूर्ण है, परंतु राजा दशरथ के चेहरे पर उदासी है। वे अपने गुरु वशिष्ठ के साथ एकांत में वार्ता कर रहे हैं। गुरुदेव, अयोध्या में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, शत्रु नष्ट हो गए हैं, खजाना भरा है, किंतु रघुकुल के दीप को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हे राजन, यही आपका दुख है ना? धैर्य रखिए हे राजन। आपने सत्य कहा गुरुदेव। मेरे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? क्या इक्ष्वाकु वंश का सूर्य मेरे साथ ही अस्त हो जाएगा? मेरी तीनों रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, भी इसी दुख में दिन व्यतीत कर रही हैं। महाराज, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। इस महायज्ञ के प्रभाव से आपको 4 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव, मुझे 4 पुत्रों के लिए क्या करना होगा? महाराज, आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा। ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित करें। ऋष्यशृंग अर्ष मंत्रोच्चार कर रहे हैं। राजा दशरथ रानियों के साथ बैठे हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा। हे राजा दशरथ, देवता तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हैं। यह दिव्य खीर पायस स्वीकार करो, इसे अपनी पत्नियों को बांट दो। अग्निदेव राजा दशरथ को खीर का पात्र देते हैं और राजा दशरथ कहते हैं, मैं धन्य हुआ देव। प्रिय कौशल्या, तुम पटरानी हो, इस खीर का आधा भाग तुम ग्रहण करो। प्रिय सुमित्रा, इसे ग्रहण करो। और प्रिय कैकेयी, यह तुम्हारे लिए। महाराज, बधाई हो, महारानी कौशल्या ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया है। उनका तेज सूर्य के समान है। आज मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। जाओ, पूरे नगर में मिठाई बंटवा दो, खजाना खोल दो। ये बालक राम कहलाएगा, ये पूरे संसार को सुख देगा। गुरुदेव की जय जय हो। महाराज, बधाई हो, महारानी कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया है और सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों को। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत है और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। महाराज विश्वामित्र आए हैं। आने दो। महाराज विश्वामित्र पधार रहे हैं। महर्षि का स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो आपके चरण मेरे भवन में पड़े। आज्ञा दे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजन, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, परंतु मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। मैं अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर चलूंगा और उन राक्षसों का वध कर दूंगा। मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूं, क्योंकि केवल राम ही राक्षसों का वध कर सकते हैं। महाराज, राम नहीं मुनिवर, राम अभी बच्चा है, वो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है। वो उन मायावी राक्षसों से वो कैसे लड़ेगा? मेरे प्राण ले लो, पर राम को मत मांगो। ये रघुकुल का वचन है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं खाली हाथ लौट रहा हूं। राजन, मोह त्याग दो। विश्वामित्र स्वयं शस्त्रों के ज्ञाता हैं, वे राम का ही भला करेंगे। महाराज, राम साक्षात धर्म हैं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। राम और लक्ष्मण को मुनि के साथ भेज दीजिए। गुरुदेवा के निर्देश के अनुसार। रामा, लक्ष्मणा, यहां आओ मेरे पुत्रों। जी पिताजी। पुत्रों, आपको वन में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करनी होगी। विश्वामित्र का आदेश ही मेरा आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री।
ऋषियों की सेवा और राक्षसों का संहार करना ही क्षत्रिय का धर्म है। हे मुनि, ये भयंकर ध्वनि किसकी है? पुत्र, ये राक्षसी ताड़का है। इसने इस वन को उजाड़ दिया है। इसमें 1000 हाथियों का बल है। इसे मारो राम। पुत्र, ये ताड़का राक्षसी है। इसका वध करो राम। गुरुदेव का आदेश सर्वोपरि है। विश्वामित्र प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। आगे चलकर वे गौतम आश्रय के आश्रम पहुंचते हैं। हे मुनिवर, ये मनोहर आश्रम इतना शांत क्यों है? और ये विशाल पठार यहाँ अकेला क्यों पड़ा है? राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या हैं। एक श्राप के कारण ये पत्थर बन गई हैं। हे प्रभु, आपके चरण स्पर्श से मैं पवित्र हो गई। मेरा उद्धार करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं धन्य हो गई। युगों की तपस्या आज सफल हुई। अहिल्या को मुक्त करने के बाद श्री राम पहुंचे जनक नगरी। देखो राजन, जनक की नगरी का वैभव। स्वयंवर की तैयारियां अद्भुत हैं। हे वीरों, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वरदान बनेगा। अनेक राजा आए और गए, परंतु कोई शिव धनुष को हिला भी न सका। क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? हे राजन, जहां रघुकुल के वीर उपस्थित हैं, वहां ऐसी अनुचित बातें न करें। यदि भैया राम आज्ञा दें तो मैं इस धनुष को एक गेंद की तरह उठाऊंगा और ब्रह्मांड को एक कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूंगा। शांत हो जाओ। हे राम, अब तुम उठो, शिव धनुष को तोड़ो और जनक का दुख दूर करो। सीता हाथ में वरमाला लिए सखियों के साथ आती हैं। वे लज्जा और हर्ष के साथ श्री राम के गले में जयमाला डालती हैं। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला आते हैं। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह संपन्न होता है। राजा जनक दशरथ से कहते हैं, हे दशरथ जी, आज से हम समधि हुए। मैंने अपनी सबसे अमूल्य निधि, अपनी पुत्रियां आपके पुत्रों को सौंप दी। बारात अयोध्या लौटती है। चारों ओर खुशियां हैं। कौशल्या राम और सीता की आरती उतारते हुए, मेरी बहुएं मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई हैं। रघुकुल सदा सुखी रहे। गुरुदेव, पहला पड़ाव अत्यंत सफल रहा। सीता राम विवाह का प्रसंग अद्भुत है।